नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर में पहले यूनिवर्सिस का क्लासिफिकेशन और उसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंग्लोसिस का दूसरा नाम जो है वो टंग वर्म और एकॉर्न वर्म भी है। ये हमने पहले आपको बता चुका है, पिछली वीडियो में बता दिया था। क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है ये फाइलम जो है इसका कॉर्डेटा है, ग्रुप इसका प्रोटोकॉर्डेटा है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, क्लास इसकी एंट्रोपनिस्टा है और फैमिली टाइकोडेरिडी है और जीनस बैलेनोग्लोसस है। बैलेनोग्लोसस सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा के में पाया जाने वाला एक मेन जीनस में से एक है। तो जो कई सारे जीनस हैं उनमें से एक जीनस और मेन जीनस जो है बैलेनोग्लोसस उसमें एक है। इसकी अब तक 20 जातियाँ, अभी तक इसकी 20 स्पीसीज पूरे वर्ष में विश्व में खोजी जा चुकी हैं। बैलेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियंसिस अत्यधिक सामान्य रूप में पाई जाने वाली स्पीसीज है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो सामान्य रूप से वो कौन सी है? बैलेनोग्लोसस ऑस्ट्रेलियंसिस। बैलेनोग्लोसस की बॉडी का एंटीरियर एंड प्रोबोसिस के आकार का एंटीरियर एंड क्या कहलाता है? प्रोबोसिस कहलाता है। प्रोबोसिस के आकार के कारण इसे सामान्यतः टंग वर्म या एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो इसका टंग वर्म या एकॉर्न वर्म जो नाम है वो किसके कारण है? इसका जो प्रोबोसिस होता है, जैसे ये है बैलेनोग्लोसस, इसका ये कॉलर वाला भाग है और आगे वाला प्रोबोसिस वाला भाग है। तो ये टंग के समान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहते हैं। अब इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेनोग्लोसस मेनली मैराइन होता है, ट्यूबिकुलस होता है और बोरोइंग हेमिकॉर्डेट्स होता है। बोरोइंग मतलब जो बिल बनाकर रहते हैं। तो ये कम गहरे समुद्र में रह पाया जाता है और जहाँ रेत होता है उसमें बरो बना लेता है। समुद्र के किनारे जहाँ लहरें आती रहती हैं और कम कम गहराई होती है समुद्र में, वहाँ रेत जो होता है उसमें ये बरो बना कर रहता है। तो ये मैराइन होता है और बरो बना कर रहता है। जो कम गहरे पानी में या सॉइल में बरो बना कर रहता है। इनकी बरो जो होता है यू के शेप की होती है, यू के आकार की होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी होती है और बुथ एंड पर, दोनों एंड पर ओपन खुली हुई होती है। इसकी ओपनिंग एक दूसरे से 10 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है। कितने सेंटीमीटर की दोनों जो ओपनिंग है इसकी, ये दोनों ओपनिंग जो है वो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे? 10 से लेकर 25, 10 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। ये प्रोबोसिस की सहायता से सॉइल में नैरो बरो फॉर्मेट करता है, नैरो बने बना लेता है। इसकी बॉडी से सिक्रेट म्यूकस बरो को स्मूथ और रिजिड कठोर बनाता है। इसकी इसकी बॉडी से सिक्रेट जो म्यूकस जो सिक्रेट होता है उसको ये स्मूथ और रिजिड कठोर बनाता है। तब ये स्मूथ और चिकनी बरो बन जाती हैं। यू के आकार की होती है। दोनों जो ओपनिंग होती हैं 10 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। गहराई होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की होती है और दोनों ओपनिंग जो खुली हुई रहती हैं, ओपन रहती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है, क्या दिया है देखिए, शेप एंड साइज और कलर। शेप, साइज और कलर के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। बैलेनोग्लोसस की जो बॉडी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल शेप वाली होती है। बॉडी सरफेस पर सीलिया का सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज रहता है। इसकी बॉडी में एक्सटर्नली एक्सोस्केलेटन और अपेंडिसेस एब्सेंट रहती है। बॉडी में एक्सटर्नली एक्सोस्केलेटन और अपेंडिसेस एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो बॉडी सरफेस पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाती हैं,
जिसका सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज रहते हैं, सिमिलर समान रूप से वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरी बॉडी पे। इसकी बॉडी में एक्सटर्नली एक्सोस्केलेटन और अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। बेलनोग्लोसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, लेकिन ये बॉडी में सेगमेंट नहीं पाई जाती। 3 पार्ट में तो डिवाइड रहती है, लेकिन सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नली बेलनोग्लोसस की बॉडी प्रोबॉस्किस में, कॉलर में और ट्रंक में, इन तीनों में डिवाइड रहती है। प्रोबॉस्किस के बारे में अब देख लेते हैं। बेलनोग्लोसस की बॉडी का एंटीरियर पार्ट जो जीभ के आकार का होता है, टंग के आकार का होता है, एंटीरियर प्रोबॉस्किस के फॉर्म में होता है, जो कि एक अंदर स्मॉल होता है, कॉनिकल और क्लब शेप्ड होता है, जो कि यह अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है। अंदर से कैसा होता है, हॉलो होता है। प्रोसेस के अंदर स्थित कैविटी एक प्रोबॉस्किस पोर की सहायता से बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैविटी है वो बाहर की तरफ खुलती है प्रोबॉस्किस पोर की सहायता से, जो प्रोबॉस्किस के बेस पर स्थित होती है। ठीक है, प्रोबॉस्किस के बेस के पास यू शेप्ड सीलिएटेड डिस्पेशन होता है, जो माउथ में एंटर करने वाले फूड को वाटर को टेस्ट करता है और वाटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, तो यू शेप्ड क्या होता है, सीलिएटेड डिप्रेशन होता है। ठीक है, सीलिएटेड डिप्रेशन प्रोबॉस्किस की एकदम बेस पर, आधार पर होता है, जो वाटर में आने वाले कि भोज्य पदार्थों को चेक करता है, इसमें भोज्य पदार्थ हैं या नहीं है या केवल सैंड है, ये सब चीज़ को वो चेक करता रहता है। कौन, यू शेप्ड सीलिएटेड डिप्रेशन। ठीक है, ट्रंक ट्रंक के बारे में देख लेते हैं। बेलनोग्लोसस की बॉडी पोस्टीरियर एंड ट्रंक के रूप में होता है। बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है, बाद वाला भाग, वो क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। प्रोबॉस्किस होता है, प्रोबॉस्किस के बाद कॉलर होता है, कॉलर के बाद वाला जो पूरा बाकी जो भाग है वो सब क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। ट्रंक के रूप में होता है, जो सामान्यतः लार्ज फ्लैट होता है, लार्ज होता है और फ्लैट होता है। इसके एंटीरियर एंड की ओर लेटरल साइड पंख चपटे पंख के समान दिखाई देते हैं। तो जिसकी जो लेटरल साइड है, एंटीरियर एंड पर जो ट्रंक है, ये ट्रंक है, मान लीजिए ये ट्रंक है, तो ये ट्रंक जो है इसकी लेटरल साइड जो ऐसे पंख के समान फैले हुए दिखाई देते हैं, और आगे का भाग ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये कॉलर वाला भाग हो गया और ये प्रोबॉस्किस वाला भाग हो गया, इस तरह का होता है। एंटीरियर एंड की लेटरल साइड पंख चपटे समान दिखाई देते हैं, जिसे जेनाइटल विंग्स कहते हैं। क्योंकि जेनाइटल विंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गोनड्स पाई जाती हैं, इसलिए इसे जेनाइटल विंग्स भी ये कहते हैं। पूरे ट्रंक के 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, पूरे ट्रंक को भी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग होता है ब्रोंकियल रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, इसलिए ब्रोंकियल रीजन कहलाता है। हेपेटिक रीजन कहलाता है, जिसमें हेपेटिक सी का पाई जाती हैं, इसलिए। और लास्ट जो होता है वो कॉर्डर रीजन होता है, जो पुच्छ वाला भाग होता है, कॉर्डर रीजन कहलाता है। इनमें से ब्रोंकियल रीजन में फ्लैट विंग्स के समान दिखाई देते हैं। जो ब्रोंकियल रीजन होता है वही फ्लैट विंग्स के समान दिखाई देता है और वहीं पर गोनड पाए जाते हैं, इसलिए इसे जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं। लास्ट में आता है इसी कारण ये भाग जेनाइटल विंग्स भी कहा जाता है। इस भाग में गिल स्लिट्स की 2 रो अरेंज रहती हैं। गिल स्लिट्स कितनी रो अरेंज रहती हैं, 2 रो अरेंज रहती हैं। और जैसे जैसे इसकी संख्या बेलनोग्लोसस की एज के साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे बेलनोग्लोसस की एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इसकी ये संख्या भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन रो 2 ही रहती हैं इसमें। ट्रंक का मिडिल पार्ट जो होता है हेपेटिक सी रीजन कहलाता है, इसमें हेपेटिक सी का पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी सरफेस पर ओवल राउंडेड एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, राउंडेड और ओवल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जिसे हेपेटिक सी का कहते हैं। ट्रंक का पोस्टीरियर भाग जो होता है वो क्वार्टर रीजन कहलाता है, पुच्छ वाला भाग कहलाता है, जो कि वाला भाग कहलाता है, जो कि सिमिलर डायमीटर का होता है। सिमिलर डायमीटर समान डायमीटर का होता है, और जो एक टेल के रूप में अरेंज रहता है। इसके एंड पर क्या होता है, एनस की ओपनिंग पाई जाती है। इसके एंड पर एनस की ओपनिंग पाई जाती है। बेलनोग्लोसस की पूरी बॉडी
बैलोग्लासिस की पूरी बॉडी एक्सटर्नल फॉर्म में म्यूसिलेज और सैंड पार्टिकल्स के द्वारा बनी बरों के अंदर रहती है। इसी कारण इसे ट्यूबिकुलस एनिमल्स कहते हैं। तो ट्यूबिकुलस एनिमल्स किन्हें कहते हैं? जो सैंड पार्टिकल्स के द्वारा बनी हुई बरों के अंदर रहते हैं और इनके एक्सटर्नल सरफेस पर म्यूसिलेज ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज बैलोग्लासिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई और हैबिटेट कंप्लीट हो गया, इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर शेयर करें अपने साथी के साथ, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको मिलेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या फिर रेस्पिरेटरी या किसी भी इंटरनल सिस्टम के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करते हैं अपने साथियों के साथ, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन तो आप जरूर दबा ही लें, जिससे कि सारी वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते चले जाएँ। और आपको अगर मेरी सारी वीडियो खोजने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और अपने क्लास जो भी BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BSc थर्ड ईयर जो भी क्लास है उस क्लास की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें सारी वीडियो जो भी हम डालते जा रहे हैं वो सब उसी के अंदर आपको मिल जाएंगी।